सिर्फ 7 दिनों में आप बिगिनर से प्रो ट्रेडर बन सकते हैं। आपको अगर ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, इस वीडियो के बाद आपको अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। डे वन में हम सीखेंगे कि ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। ट्रेडिंग 5 टाइप की होती है। उनके नाम है इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग जैसे आप नाम से ही पता कर सकते हो, इंट्राडे मतलब उसी दिन के लिए ट्रेडिंग। आप उसी दिन बाय और सेल कर सकते हो। जैसे आपने कोई भी चीज 10 रुपए बाय की, उसी दिन आपको बेचना पड़ता है, चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो, आपको उसी दिन का लेखा जोखा उसमें करना पड़ता है। तो उसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। दूसरा है स्विंग ट्रेडिंग। हम अपनी ट्रेड को कुछ दिनों जैसे कि 4-5 दिन या 1 हफ्ते तक 2 हफ्ते तक होल्ड करके रख सकते हैं, जब तक हमको प्रॉफिट नहीं हो जाता। और जैसे ही हमको प्रॉफिट हो जाता है, हम अपनी पोजीशन को कट कर देते हैं। उसको हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। दोस्तों तीसरा है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, 5 रुपए का प्रीमियम 500 या 400 रुपए तक भी जा सकता है। मतलब कोई 5 रुपए पे आपने चीज खरीदी, वो 5,000 10,000 रुपए भी आपकी हो सकती है ऑप्शन ट्रेडिंग में। पर दोस्तों ये बहुत ज्यादा रिस्की होता है। मतलब आप ट्रेडिंग में देखो तो सबसे ज्यादा रिस्की यही है। आपको इसको पूरी तरीके से सीखना होगा, उसके बाद ही आपको मैं ये करने की सजेशन दूंगा। शुरुआत में अगर आप बिगिनर हो तो इससे बिल्कुल ही दूर रहने की मैं आपको बोलूंगा। दोस्तों फ्यूचर भी ऑप्शन की तरह होती है, वो भी बहुत रिस्की होती है, तो मैं आपको वो भी करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा शुरुआत में अगर आप बिगिनर है तो। चौथा है दोस्तों फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में इलीगल मानी जाती है, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए इंडिया में। पांचवा है दोस्तों इन्वेस्टिंग। दोस्तों अगर आप बिगिनर हो तो आपको इन्वेस्टिंग ही करना चाहिए। ये सबसे सेफ और बेस्ट तरीका है अपने पैसों को इन्वेस्ट करने का। इसमें होता है क्या है कि कंपनियां होती हैं बड़ी बड़ी, रिलायंस जियो, तो उनमें आप कुछ हिस्से में इन्वेस्ट कर लेते हो। जैसे ही वो कंपनियां और अच्छा ग्रो करती है तो आपका पैसा भी धीरे धीरे बनता है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो इन्वेस्टिंग सबसे पहले करना दोस्तों। दोस्तों अब आपने सीख लिया कि ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है और इनको कैसे करते हैं। डे 2 आपको अकाउंट ओपन करना। मैंने ये 4 ब्रोकर आपको सजेस्ट कर दिए हैं। आपको जो भी अच्छा लगे आप उसमें अपना जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो। डे 3 आपने अकाउंट ओपन कर लिया है, तो आप अब ट्रेड करोगे। तो क्या देख के ट्रेड करोगे दोस्तों, कैसे पता करोगे आप? तो इसके लिए एक वेबसाइट है ट्रेडिंग व्यू। हर कोई जो ट्रेड करता है या जो क्रिप्टो में ट्रेड करता है वो ट्रेडिंग व्यू का ही इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों तीसरे दिन आपको ट्रेडिंग व्यू के बारे में समझना होगा कि इसमें टाइम फ्रेम कैसे सेट करते हैं, इस पर चार्ट कैसे देखते हैं, इसमें इंडिकेटर कैसे यूज करते हैं। ये सब आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हो सकता है आप बिगिनर हो तो आपको पता ही नहीं होगा कि कहाँ पर चार्ट होता है, कहाँ पर टाइम फ्रेम सेट करना होता है, कहाँ पर इंडिकेटर लगाए जाते हैं। तो ये सब ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर दिखते हैं। तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा। इसके लिए वीडियो यूट्यूब पर पहले से ही बहुत सारी पड़ी होंगी। इसके बाद आपको चौथे और 5वें दिन सीखना होगा। दोस्तों बाय सेल तो बहुत लोग कर लेते हैं, सिर्फ 3 घंटे में आप बाय सेल करना सीख जाओगे सिंपल तरीके से। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कहाँ पर बाय करना और कहाँ पर सेल करना है, क्योंकि आप सही जगह पर बाय करोगे तो प्रॉफिट होगा और गलत जगह पर बाय करोगे तो लॉस होगा। तो कहाँ पर ट्रेड लेना, इसके लिए लोग एक ही चीज फॉलो करते हैं, प्राइस एक्शन, जिसमें चार्ट में कैंडल ऊपर नीचे होती है और हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वो कैसे? उसके लिए हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉलो करते हैं। उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको देख लें तो एक बार में आपको समझ आ जाएगा। पर मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी बता देता हूँ, जैसे कि चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये सब आपको सीखना ही होगा, जिससे ट्रेड करने में आसानी होगी। दोस्तों इन सब के लिए भी आपको कहीं नहीं जाना, मैंने वीडियो बना रखी है, आप उनको क्लिक करके वॉच कर सकते हो। अब आप प्राइस एक्शन सीख सकते हो। अब प्राइस एक्शन के बाद दोस्तों आपको इंडिकेटर समझना होगा। तो डे 6 हम इंडिकेटर के बारे में समझेंगे। दोस्तों इंडिकेटर के बेस पे आप ट्रेड लेंगे और सही होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं ले रहा मैं, पर कुछ पॉपुलर इंडिकेटर हैं जो सब यूज करते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी इससे निकाल लेते हैं। तो मैं कुछ इंडिकेटर के नाम आपको इसमें बता देता हूँ, जैसे RSI, मूविंग एवरेज, ATR, सुपर ट्रेंड। इसके अलावा भी बहुत सारे इंडिकेटर हैं दोस्तों, पर उनको सीखने की आपको जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि अगर आप इनमें से कोई भी इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, उसके साथ आप प्राइस एक्शन यूज करना और आपका एक बहुत अच्छा ट्रेड प्लान बन सकता है। तो दोस्तों इतना कुछ आप समझ चुके हैं। सबसे इम्पोर्टेंट डे हमारा 7 है, तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। इसी चीज को लोग बहुत इग्नोर करते हैं और बहुत बड़ा लॉस लेके बैठे हुए होते हैं। ये पॉइंट है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों आप स्ट्रेटेजी ले आएंगे, पैसा ले आएंगे और ट्रेडिंग करने लग जाएंगे, आपको पता ही नहीं है कि अपने पैसे को प्रोटेक्ट कैसे करें।
तो आप जब भी जितना ही पैसा लेके आओगे सारा का सारा लॉस करके जाओगे मार्केट में। पर दोस्तों कुछ तरीके होते हैं जिससे आप अपने लॉस को लिमिट कर सकते हैं। पहला है स्टॉप लॉस। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, मार्केट नीचे जाएगा तो आपको लॉस होगा। और आपका बड़ा लॉस ना हो उसके लिए आप स्टॉप लॉस का यूज करते हैं। आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। आपने 100 रुपए में ट्रेड ली और आपका स्टॉप लॉस 90 रुपए था। उससे ऊपर मार्केट गई तो आपका प्रॉफिट हुआ, इससे नीचे मार्केट गई तो आपका लॉस हुआ और 90 पर आपका स्टॉप लॉस कट जाएगा ऑटोमेटिकली, अगर आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है तो। दोस्तों स्टॉप लॉस ट्रेडिंग में आपके बड़े लॉस होने से बचाता है। उसके बाद आपको सीखना है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। दोस्तों आपने स्टॉप लॉस तो 90 पर रख लिया, पर कुछ टारगेट तो सोचा हो कि कहाँ तक मैं अपनी ट्रेड को होल्ड करूं, मतलब कि कहाँ तक मैं अपना प्रॉफिट को बुक करूं। तो इसके लिए हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हैं। एक उदाहरण से समझा देता हूं मैं आपको। ये हमारा 90 रुपए पे स्टॉप लॉस था और टारगेट हमने 1:2 का रखा है, मतलब कि इतना हमने टारगेट रखा है। और यहाँ पर हमारा अगर टारगेट आ जाता है तो पोजीशन कट करके हम चले जाते हैं। दोस्तों लास्ट में आप ये सब सीख चुके हो, अब आपको प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस आप किस चीज में करोगे? डेल्टा एक्सचेंज। डेल्टा एक्सचेंज में आपको 2 से 3 महीने तक प्रैक्टिस करना है। उसमें आपको $1000 फ्री मिलते हैं ट्रेडिंग को सीखने के लिए, मतलब प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं। तो उसमें 2 महीने तक आपको प्रैक्टिस करना, बैक टेस्ट करना, अपनी स्ट्रेटेजी बनाना, कौन सा इंडिकेटर कैसे काम कर रहा है वो सब सीखना समझना। उसके बाद लाइव ट्रेडिंग में आना है। दोस्तों लाइव ट्रेडिंग में आपको 5 से 10 हज़ार रुपए ही यूज करना है और अगर आपकी स्ट्रेटेजी काम कर रही है तो आपको अमाउंट बढ़ाना है, अदरवाइज इतना ही रहने देना, पूरे रिस्क मैनेजमेंट और प्राइस एक्शन के साथ। दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना।